नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम दिल्ली विधानसभा के लेकर चर्चा करते हैं। 2025 में बिहार के बाद दिल्ली में ही चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार के चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं इसी वर्ष में, जबकि दिल्ली के चुनाव फरवरी में होने हैं। इसलिए हम पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से बहुमत के लिए 36 सीटों का होना आवश्यक है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। पहले कांग्रेस ने अपनी सूची निकाली, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 29 विधायकों की सूची जारी की है जो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। उसमें से उन्होंने 13 जो पूर्व विधायक थे उनको नाम काट दिए हैं, 16 को जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं आतिशी के सामने रमेश विधुड़ी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इससे साफ है कि दिल्ली का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में आपको इस बार रोकना चाहती है। कांग्रेस की मंशा भी ये है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी को घेरा जाए ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही अटके रहें, और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। प्रवेश वर्मा जो पहले से ही नई दिल्ली में काम कर रहे थे, वो उनको इस बात की सूचना थी कि वह नई दिल्ली से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, इसलिए वो जी जान से जुटे हुए थे। अब केजरीवाल के सामने यह चुनाव सबसे बुरा और संकटमय चुनाव है। एक तरफ उनको भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना है, दूसरी तरफ शीश महल का मुद्दा उन पर हावी रहेगा, और तीसरा जो उनके वादे थे 2020 के चुनाव पे जो पूरे नहीं कर पाए केजरीवाल, ये तीनों मुद्दे इस बार केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या बनकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। इस बार उन्होंने नारा दिया है, दिल्ली चली मोदी के साथ। इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ेगी ही। 2013 से अब तक के विधानसभा चुनाव में अगर दृष्टि डालें तो 2013, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 50% से भी अधिक मत प्राप्त करके सत्ता हासिल की थी। वहीं लोकसभा चुनाव के बारे में अगर चर्चा करें तो 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से अधिक वोट हासिल करके सातों के सातों सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इससे ये साफ है कि दिल्ली वासी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चाहते हैं और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदली है, और जो पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की उसमें उसने सुधार किया है। जनसंघ भी केजरीवाल को रोकने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रूप से इस ढंग की बिसात बिछाई है कि 1 जनवरी को उन्होंने पंजाबी सिंगर जो विख्यात हैं देश और विदेश में, दिलजीत सिंह से बात की रात को 10:30 बजे। और दिलजीत सिंह, जिनको यह माना जाता था
कि ये तो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, किसानों के पक्ष में हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की वो अपने आप में व्यक्तिगत संदेश के अलावा एक राजनीतिक संदेश भी देता है। दिल्ली में 11% पंजाबी हैं और 5% सिख हैं। इनका प्रभाव 16 विधानसभा सीटों पर है। तो दिलजीत सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना सहज और इतना आसान नहीं है। इसका बहुत बड़ा राजनीतिक सोच है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इस राजनीतिक सोच को देखते हुए अभी अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी है। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पिच को ढीला नहीं छोड़ना चाहते कि जिसका लाभ अरविंद केजरीवाल को मिल सके। वहीं नरेंद्र मोदी ने अभी अपनी जनसभाओं में अरविंद केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी पर बड़े आक्रमण किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल बनाए गए शीश महल का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और विकास के काम को गौण करने का मुद्दा बहुत बड़ा रहा। इससे साफ संकेत है कि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार से, विकास के मुद्दों से और शीश महल के मुद्दों को से भटकाने के लोगों को कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि वे लोगों को शीश महल, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर अटका कर रखे। अब कौन इसमें कितनी बाजी मारेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यह बात जरूर है कि ये 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए करो और मरो का रहेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है और न ही कांग्रेस कसर छोड़ने वाली है। यह बात जरूर है कि इस दिल्ली चुनाव के बाद में सबसे बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने वाला है। यह तय है कि इंडिया गठबंधन अब बिखर जाएगा, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके निजी हित सामने आएंगे और निजी हित के चलते कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपना खाता तो खोले। उसको इस बात का पता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो उनके वोटर गए हैं वो सारे कांग्रेस के वोटर ही हैं जो उसमें शिफ्ट हुए हैं। वो आम आदमी पार्टी से अपने वोटर को वापस लाना चाहती है। उसका फायदा फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिले या कांग्रेस को, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो पछाड़ देना चाहती है। आज तक इतना ही, धन्यवाद।